नमस्कार, स्वागत है आपका। एएनवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल की रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल तक बड़ी न्यायिक हिरासत। राउत एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पेशी के दौरान कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल, मुझे गिरफ्तार आखिर क्यों किया गया? ईडी का मकसद मुझे गिरफ्तार करना है। ये केजरीवाल का बयान दरअसल सामने आया। ये आपको तोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत दरअसल नहीं ली है, लेकिन ईडी लगातार जो है आम आदमी पार्टी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रही है। 100 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई तो पैसे कहां गए? रिश्वत का पैसा गोवा चुनाव में लगा क्या? ये दरअसल ईडी के सवाल हैं। हमारे पास एक सबूत और दस्तावेज हैं। हवाला के जरिए गोवा पैसा भेजा गया। ये दरअसल ईडी ने केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं। मामला अभी जांच के स्तर पर है। हमारे पास 100 करोड़ के रिश्वत के सबूत हैं। ये दरअसल ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं। चंदे का शराब घोटाले से लेना देना हालांकि नहीं है, ये ईडी की तरफ से कहा गया, लेकिन साफ तौर पर यह जरूर कहा गया ईडी की तरफ से जो रिश्वत ली गई थी दरअसल उसका पैसा गोवा के इलेक्शन में बहाया गया है। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल की जो ईडी की रिमांड है वो दरअसल बढ़ा दी गई है और ये जो रिमांड है अब 1 अप्रैल तक बढ़ी है। यानी कि अभी ईडी को और ज्यादा जो है पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर करनी है। आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल डरते हुए घबराते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या थी दिल्ली की नई शराब नीति? शराब नीति के तहत राजधानी में दरअसल आपको बताएं कि हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इसके अलावा इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें जो हैं इनको लेकर खास जो है प्रावधान किया गया था। तो सरकार ने दरअसल आपको बताया कि लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। तो जो नई शराब नीति दिल्ली में लागू की गई थी, जिस पर L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े थे। दूसरी कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो शराब नीति में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या क्या एस्पेक्ट दरअसल उसकी जानकारी हमने आपको दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ओमशुल न्यूज़रूम से मेरे साथ लाइव जुड़े। ओमशुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हालांकि घबराहट में थे कि उनकी गिरफ्तारी होगी, अब गिरफ्तारी भी हो गई है और साफ तौर पर ईडी के पास कई सबूत हैं जिनके मद्देनजर उनकी ईडी की जो रिमांड है वो भी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 11 मार्च को देर शाम गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद 28 मार्च तक वो रिमांड चलती है और जब आज सुनवाई हो रही थी तो 4 दिन का रिमांड बढ़ा दिया गया है। अब सवाल ये है लता कि 4 दिनों का जो रिमांड बढ़ाया गया उसमें कम से कम ये जो सुनवाई हो रही थी 39 मिनट की ये सुनवाई चली है, जिसमें कि वो अपने केस का पैरवी वो खुद कर रहे थे। ये पहले ऐसे सिटिंग मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जो कि अपने केस की पैरवी वो खुद कर रहे थे। और उसमें ये निकलकर सामने आया है कि जो सुनीता है, उनकी जो वाइफ है, उनका भी इस पर बयान सामने आया है कि वो जेल में स्वस्थ नहीं है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और कोर्ट की अगर बात करें, जो सुनवाई के दौरान जो दलीलें दी गई ईडी द्वारा, ईडी का साफ तौर पर कहना था कि ये जो इनका जितने भी डिजिटल फोन है, टैबलेट्स हैं और जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं, उनका पासवर्ड अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है, जब तक मैं अपने वकील से राय मशवरा नहीं कर लूंगा, जब तक मैं उनसे पूछ नहीं लूंगा, तब तक मैं नहीं बताऊंगा। इसका मतलब वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो तमाम तरीके का आरोप ईडी ने लगाया, जिसके बाद की रिमांड बढ़ाई गई। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन सिर्फ 4 दिनों का रिमांड मिला है। अब 1 अप्रैल तक रिमांड बढ़ गया। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ इसमें खुलासा होता है, क्योंकि ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जो गोवा के आप प्रत्याशी थे, 4 प्रत्याशी थे, उनका बयान दर्ज करवाया गया, 4 बयान दर्ज करवाया गया है, जिसको लेकर आमना सामना करवाना है और उस सवाल के मद्देनजर पूछताछ करनी है। तो इसको लेकर कोर्ट ने भी रिमांड बढ़ाई है और कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 4 दिनों की रिमांड दी जाए और 1 अप्रैल तक ये रिमांड रहने वाली है। बिल्कुल, जिस तरीके से हालांकि 4 दिनों की जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से उनकी पत्नी का भी बयान सामने आया कि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा खुलासा करने वाले इस पूरे मामले को लेकर, तो क्या इसको लेकर कोई खुलासा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया अपनी पैरवी के तौर पर?
देखिए, अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना था कोर्ट में कि ये परेशान किया जा रहा है और इनके ईडी कोई भी तथ्य नहीं रख पा रही है, कोई सबूत नहीं है उनके पास। वो सिर्फ मुझे उनका टारगेट था कि वो मुझे गिरफ्तार कर ले, क्योंकि इस पूरे केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह है। उन्होंने 4 जगह, 4 के आगे सिर्फ का इस्तेमाल किया, यानी उन्होंने साफ किया कि इसमें ज्यादा नाम नहीं है। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि 4 जगह नाम अगर है तो वो ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा रहे हैं या फिर फंसा रहे हैं, वो अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो जज सुन भी रहे थे वो भी काफी गंभीरता से सुन रहे थे उस सारी पूरे केस को। और वहीं अगर ईडी की बात करें तो ईडी तमाम तरीके की दलीलें रख रही थी, चाहे वो गोवा में जो पैसों की लेन देन हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, या फिर जो 4 प्रत्याशियों का बयान दर्ज करवाया गया है उसे लेकर। तो तमाम इस तरीके की चीजें हैं जो कि ईडी ने रखा है, जिसके आधार पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी और ये उन्हें रिमांड बढ़ाया, उनका रिमांड। ऐसे में ओमशुल, जिस तरीके से अभी चुनावी समय चल रहा है, इलेक्शन भी दिल्ली में होने वाले हैं, जिसका डर अरविंद केजरीवाल को भी था कि इलेक्शन के पहले उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, तो क्या इस एस्पेक्ट से भी कोर्ट की तरफ से क्या इसको निगरानी में रखा जा रहा है? क्या ये कोई राजनीतिक हथकंडा तो नहीं है? क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली के वो हैं, लोकप्रियता सभी जानते हैं दिल्ली की, अगर हम खासतौर पर बात करें, और इलेक्शन के टाइम पर इतनी बड़ी गिरफ्तारी हो जाना। देखिए, आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का यही कहना है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो चुनाव के मद्देनजर हुई है। और साफ तौर पर, क्योंकि विपक्ष एग्जाम्पल भी देते आया है, पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है झारखंड में, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। अरविंद केजरीवाल शुरू से कह रहे थे कि चुनाव से पहले ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, इनका मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है। वहीं ईडी ने भी साफ कर दिया कि जो शराब नीति घोटाला है उसके सरगना अरविंद केजरीवाल हैं। तो कहीं ना कहीं ये आरोप जो ईडी लगा रही है, और वहीं एक तरफ से पूरा विपक्ष, इस पूरे देश का पूरा विपक्ष हमलावर है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है, ये चुनाव के मद्देनजर कार्रवाई हुई है, चाहे वो हेमंत सोरेन का केस हो या फिर अरविंद केजरीवाल का केस हो। लेकिन इस केस में कितनी सच्चाई है और कितनी तथ्य है ईडी के सामने, वो आने वाले समय में पता चलेगा, जब कोर्ट के समक्ष ईडी भी सबूत रखेंगी और जब आमना सामने होगा, जब जो ईडी बता रही है कि जो गोवा के प्रत्याशी हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने बयान दर्ज करवाया है, उसके बाद कई सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। और जब डिजिटल जो गैजेट्स हैं उनका, चाहे वो टैब हो, मोबाइल फोन्स हो और लैपटॉप्स वगैरह हो, उनका जब पासवर्ड खुलेगा और डेटा खुलेगा, तब कई सारी चीजें सामने निकलकर आ सकती हैं। ईडी ने यहाँ तक उन्हें पासवर्ड पता चलेंगे, मोबाइल के जब पासवर्ड का जो है पता चलेगा, उसके बाद जाहिर तौर पर कई खुलासे तो होना संभव है। लेकिन ऐसे में ओमशिल, ये समझना भी बेहद ज्यादा जरूरी है कि अब किस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल इस पूरे ये जो पटकथा चल रही है, कहीं जो आरोप लगा रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, या फिर जो ये पूरा रिएक्शन सामने आया इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से मुश्किल में वो फंसेंगे? क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो कितनी मुश्किल रहा जो है अब अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, कहते हैं ना, चुनाव से पहले सेंटिमेंट वोट भी होता है, इमोशनल वोट भी होता है, इमोशनल कार्ड भी अरविंद केजरीवाल प्ले करेंगे ही करेंगे। और क्योंकि ये चीजें शुरुआत हो गई हैं, चाहे जिस तरीके से झारखंड की अगर बात करें तो कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सामने आ गई उनकी पत्नी, और वैसे ही ठीक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल भी एक्टिव हो गई हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वीडियो जारी की, उसके बाद से तमाम तरीके का आज भी उनका बयान सामने आया कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो उनको परेशान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल कार्ड है पत्नियों द्वारा खेले जाना, या फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट करना कि उनकी तबीयत सही नहीं है, उनका शुगर डाउन हो रहा है, लेकिन ईडी प्रताड़ित कर रही है, एक माइंडसेट ये बनाने की कोशिश, कहीं ना कहीं ये इमोशनल कार्ड प्ले करना है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसका फायदा कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि जो दाव बीजेपी की तरफ से चला गया था, वो दाव हो सकता है कि उन पर उल्टा पड़ जाए। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई जो है दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पर जो है निशाना साधती इस पूरे प्रकरण के बाद, या फिर जो सिंपैथी कार्ड आप कह रहे हैं, क्या सहानुभूति के वोट दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ओमशिल, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।